प्रिय दर्शकों नमस्कार। देवेंद्र एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह किन किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव देता है, सभी राशियों की आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि से राहु द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान में स्थित है। 12वें स्थान में बैठा राहु आपको धन लाभ देगा। आपको हो सकता है कि विदेश यात्राएं करवाए। इसकी जो दृष्टियां हैं वो दृष्टि पड़ रही है। सबसे पहली जो दृष्टि पड़ रही है वो इस होती है पांचवी दृष्टि। पांचवी दृष्टि इसकी मीन राशि से कर्क राशि पे पड़ रही है। हो सकता है कि आपको जगह जमीन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपका स्थान परिवर्तन हो। यह स्थान परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। और जो इसकी दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है कन्या राशि पर। कन्या राशि पर दृष्टि पड़ने से आपको नौकरी इत्यादि में लाभ मिलने के योग हैं। अब लास्ट जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है मतलब वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि पे दृष्टि पड़ने से हो सकता है कि कोर्ट कचहरी मामलों में इत्यादियों में आपको लाभ प्राप्त हो। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि से राहु 11वें स्थान पर स्थित है और 11वें स्थान में बैठा हुआ राहु आपको धन लाभ देगा। हो सकता है संतान संबंधी आपको परेशानियां हो सकता है शरीर की तरफ से आपको परेशानियां हो, शरीर में कष्ट रहे और मानसिक तनाव रहे। लेकिन यह राहु धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदलने जा रहा है और आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि से राहु 10वें स्थान पर विराजमान है। 10वें स्थान में बैठा हुआ राहु हो सकता है कि जगह जमीन संबंधी कामकाज से संबंधित मामलों में अगर आपको परेशानियां चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, वो दिक्कत अब दूर होने वाली है। हो सकता है ये इस समय आपको अत्यधिक लाभ मिलने के योग हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आप बुधवार को 5 रुपए की दाल, हरे रंग की दाल 5 बुधवार अगर पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा कामकाज की दृष्टि के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि से राहु 9वें घर में विराजमान है। अब 9वां घर, यहाँ पर राहु बैठने से हो सकता है कि आपको भाग्य से संबंधित परेशानियाँ आएँ, मानसिक परेशानियाँ आएँ। आप हो सकता है आपका पूजा पाठ में मन ना लगे, पर लेकिन अगर आप ईश्वर की भक्ति पूर्ण रूप से करते हैं तो यह राहु आपको लाभ प्राप्त करवाएगा। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस स्वप्न में अच्छे सपन ना आए। अगर आपके अपने सपनों पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने सपनों पर गौर करते हैं हो सकता है कि सपनों में आपका भविष्य आपको दिखाई दे। अगर यह सपने पॉजिटिव हैं तो यह अच्छा है, अगर ये नेगेटिव हैं तो आप अपने गुरुजनों को बताइए, तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप इस राहु से अत्यधिक लाभ चाहते हैं, जैसे कोई भी कार्य, जैसे धन से संबंधित कोई भी परेशानियों से अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंट धन मिले, आपको परेशानियों से बाहर निकलें, तो इस राहु के लिए एक उपाय है। 108 आटे के सर्प बना करके 108 आटे के सर्प बना करके आपने पानी में जल प्रवाह करना है। अब जिस तरफ को पानी जा रहा है उस तरफ को मुँह करके। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि से राहु अष्टम स्थान पे विराजमान है। मेरा कहना तो यह है कि राहु अष्टम स्थान पर बहुत बढ़िया माना गया है, क्योंकि यहाँ पर राहु अष्टम स्थान पे मीन राशि पे बैठा हुआ है। लेकिन जो इसकी दृष्टि पड़ रही है वो बहुत शुभ है। आपको धन से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलने के योग हैं। हो सकता है कि पहले आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, मानसिक परेशानी या धन की परेशानी, पारिवारिक
परेशानी, लेकिन यह राहु की जो दृष्टि है वो आपके लिए शुभ होने जा रही है। अगर अगर आप, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि पूजा पाठ पे पूरा विश्वास कीजिए, लेकिन इस समय इस राहु का फ़ायदा लेने के लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करना चाहिए। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के इस समय जो राहु है सप्तम भाव पर विराजमान है। सबसे बड़ी मुसीबत तो यहाँ पे है। अब मुसीबत क्या है कि राहु का सप्तम यानी कि दाम्पत्य स्थान पर राहु है। अब दाम्पत्य स्थान पर राहु होने से हो सकता है कि आपको पारिवारिक परेशानी आए, मियाँ बीबी के झगड़े, हो सकता है पार्टनरशिप में धोखा इत्यादि मतलब मिलने के योग हैं। लेकिन यह राहु आपके लिए अच्छा भी हो सकता है अगर आप इस राहु का उपाय करते हैं। राहु का उपाय करना तो है ही है। जैसे आपने 4 रुपये, जैसे राहु का अंक 4 होता है, 1-1 रुपये के 4 सिक्के आपने पानी में जल प्रवाह करने हैं जिस तरफ को पानी जा रहा है, तो यह राहु आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। और दूसरी बात, आपने बृहस्पति को भी ठीक करना है। अब यहाँ पर बृहस्पति को ठीक करने के लिए आपको 3 लड्डू 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे रखना है, और केले के पेड़ के नीचे रखने से आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। अब तुला राशि के राहु छठे स्थान पर विराजमान है, जो कि छठा स्थान सबसे शुभ स्थान, मतलब राहु के लिए अच्छा स्थान माना गया है। और यहाँ पर राहु बैठने से हो सकता है कि आपको पैसिव इनकम मिले। पैसिव इनकम वो इनकम जिस इनकम से आपको मेहनत नहीं, मतलब अलग से जैसे कमरे का रेंट हो गया, ये आपको मिले। हो सकता है कि आपको महीने की सब्सक्रिप्शन के पैसे मिलें, ऐसा मिलने का योग है। एक तो ऐसा होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तो ऐसा होता है कि जैसे हम महीने का खर्च करते हैं, जैसे मोबाइल का बिल खर्च किया, जैसे हाउस रेंट हमने खर्च किया। एक ऐसा होता है कि आपको मिलने के योग हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलने के आसार बन रहे हैं। यहाँ राहु आपको लाभ करेगा। इसके लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो राहु है वह बैठा है पंचम स्थान पर। अब पंचम स्थान में ऐसा हो सकता है जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। अब स्टूडेंट लाइफ के लिए जो पंचम स्थान है वो विद्या का स्थान है। अब जैसे मान लो आप एजड हैं, जैसे आप ज़्यादा उम्र के हैं, शादीशुदा हैं, तो हो सकता है वही स्थान आपका संतान का स्थान है। आपको विद्या से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है, अगर इससे संबंधित आप परेशान चल रहे हैं बहुत दिनों से, तो आप एक काम कीजिए, आप 2 नारियल पानी में जल प्रवाह कीजिए। यह राहु आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। अब जैसे आपने जल प्रवाह करना है, जिस तरफ, जैसे आप ओवर ब्रिज पे या पुल पे आप खड़े हो गए, आपको जिस तरफ को पानी जा रहा है, आपके सामने से पानी जाना चाहिए। जिस तरफ को पानी जा रहा है उस तरफ को मुंह करके आपको जल प्रवाह करना चाहिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु राशि के चतुर्थ स्थान, मतलब चौथे स्थान पर बृहस्पति राहु विराजमान है। यहाँ पर राहु विराजमान होने से जगह से, जमीन से संबंधित, वाहन से संबंधित, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर बैठा हुआ राहु आपको वाहन दिलवाने के लिए उत्सुक है। हो सकता है कि आप, अगर आप 2 व्हीलर में थे तो 4 व्हीलर में आ जाएंगे, 4 व्हीलर में हो सकता है कि आपको इससे भी बड़ी गाड़ी मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप वाहन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप वाहन चला के कोई बिजनेस अगर करते हैं धनु राशि वाले, तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो बिजनेस में भी प्रॉफिट मिलने के योग हैं, कामकाज में भी सफलता मिलने के योग हैं। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, 3 लड्डू 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ के नीचे रखना है, जिससे आपको
धन लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि से तीसरे स्थान पे राहु विराजमान है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु सफलता की सीढ़ियाँ आपके लिए बनाएगा। हो सकता है कि आप दिन ब दिन तरक्की करते जाएं, लेकिन अगर इसके अपोजिट आपके साथ उल्टा हो रहा है, मान लो जी अगर आप कह रहे हैं कि राशि तो आपने ऐसे बताई, हमारे साथ तो परेशानी, अगर ऐसा चल रहा है तो हो सकता है कि कुंडली में आपके ग्रह खराब हों, लेकिन यहाँ पर सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। अगर आप इस सफलता का लाभ करना चाहते हैं तो आपको शुक्र देव को बलवान करना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, 6 रुपये का पतासा 6 शुक्रवार अगर आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अब कुंभ राशि के दूसरे स्थान पे राहु विराजमान है। अब दूसरे स्थान पे बैठा हुआ राहु, हो सकता है कि यहाँ पर मैंने एक तो दूसरा, एक मैंने 5वां, एक 9वां, इस स्थान पर जब भी राहु विराजमान हो तो समझ लीजिए कि कुंडली का राहु खराब है। अगर आप इस समय 108 आटे के सर्प बना करके 108 आटे के सर्प बना करके उसमें सूखा आटा लगा दीजिए ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, वह पानी में जल प्रवाह कीजिए जिस तरफ को पानी जा रहा है, तो यह राहु आपको सफल बना देगा। हो सकता है कि आप जिन जिन परेशानियों, धन वाणी कुटुंब, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानियों से आप गुजर रहे थे, वह परेशानियों से आपको निजात मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। अब मीन राशि के लगन में ही राहु विराजमान सकते हैं। लगन में राहु विराजमान होने से मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन या हो सकता है परेशानियां आपको चल रही होंगी। साथ में आपको 60 सती भी चल रही है। अब 60 सती की तो बात मैं इस समय करूंगा नहीं, बात मैं करूंगा सिर्फ राहु की। अगर आप 108 आटे के सर्प, इसके लिए भी यही उपाय है, 108 आटे के सर्प अगर आप पानी में जल प्रवाह करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। नमस्कार।